आखिर ऐसी क्या वजह है कि तमाम राज्यों में चुनाव और चुनाव के बाद धांधली के आरोप के बावजूद कभी भी भारतीय जनता पार्टी को इतनी टेंशन नहीं हुई जितनी पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतने के बाद है। क्योंकि चाहे वो मोदी हो या शाह हो या पश्चिम बंगाल का कोई बड़ा नेता, खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी तो ममता बनर्जी को अच्छे से जानते ही हैं, पूर्व सहयोगी हैं, कि ममता बनर्जी छोड़ने वाली नहीं है। जिस तरह से खेला किया गया है ये यकीनन कुछ ना कुछ बड़ा धमाका ना करते हैं। और देखिए हो ही गया। एक बार फिर से जब काला कोट पहनकर ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी तब से ही बीजेपी बेचैन थी। उन्हें मालूम था कोई ना कोई आदेश जरूर आएगा और वो आदेश नहीं होगा, वो फटकार होगी, वो लताड़ होगी। और वैसा ही कुछ हुआ है। हम सब ने देखा 4 मई को नतीजे आ रहे थे। 12 बजते बजते 1 बजते बजते खेला होना शुरू हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही थी और जैसे जैसे सीटें बढ़त बन रही थी, लंपट और उन्मादियों का झुंड पश्चिम बंगाल की सड़क पर था। हर जगह उत्पात, हर जगह उपद्रव, वही तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, घरों में घुसकर मारना पीटना। वो बात अलग है कि गोदी मीडिया कल तक राष्ट्रपति शासन की मांग करता रहा पश्चिम बंगाल में, लेकिन उसको वो उत्सव के तौर पर ले रहा था। लेकिन अब इसी पूरे मसले को लेकर जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट गई, कलकत्ता हाईकोर्ट, तो हालत खराब हो गई। ये पता था कि ममता बनर्जी अगर पैरवी कर रही है, खुद वकीलों की फौज नहीं खड़ी की कि वो वाले वकील, महंगे वाले वकील, इधर वाले वकील, उधर वाले, वो खुद काला कोट पहन के गई और उन्होंने तस्वीरें लहरा दी कि जज साहब आपने ये तस्वीरें देखी थी। हाँ, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर यह गोदी मीडिया छाती पीट रही थी। मैं ये नहीं कहता उस पर नहीं होना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन जो टीएमसी के नेताओं को मारा गया, क्या उस पर गोदी मीडिया ने छाती पीटी अपनी, विलाप किया? नहीं। लेकिन अब कलकत्ता हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है। शुभेंदु अधिकारी के लिए यह सबसे बड़ा और पहला झटका और ममता बनर्जी की यह सबसे बड़ी जीत है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम। और पश्चिम बंगाल में धोखा, धांधली, वोटों की हेराफेरी, इन तमाम चीजों के बीच जो उत्पात हुआ उसको लेकर बड़ा आदेश आ गया है। दरअसल मैंने पहले भी कहा था जो 4 तारीख से तमाशा शुरू हुआ पश्चिम बंगाल के अंदर, और कौन कर रहा था बड़ी बात नहीं है समझाने की। वो बात अलग है कि बीजेपी तो बहुत नैतिकता वाली पार्टी है ना, सारे के सारे कार्यकर्ता मतलब ये समझिए संत टाइप है। मैं नहीं कह रहा, ये संबित पात्र साहब आए थे, उन्होंने कहा ऐसा है पश्चिम बंगाल में जो है जो कुछ हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, बता रहा हूं इसी टाइप से, वो बीजेपी के नेता कर ही नहीं सकते। कार्यकर्ता, हमारे कार्यकर्ता तो शांति दूत है भाई, ये सारे के सारे टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। और ये कर क्या रहे हैं, हाथ में बीजेपी का झंडा लेकर उसे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। मैंने तब भी कहा था अच्छी बात है, बढ़िया है, टीएमसी के कार्यकर्ता ही होंगे, बीजेपी को बदनाम करने की साजिश। तो आ गए न सत्ता में, एक एक का चेहरा रिकॉर्ड है। कितने टीएमसी के ऐसे कार्यकर्ता जो बहरूपीय बीजेपी के बहरूपीय नेता बनकर तमाशा कर रहे थे, कितने गिरफ्तार हुए, कितनों का घर गिराया। तुम तो बहुत मोहब्बत लुटाते हो ना विपक्षी नेताओं पर, देखा है, कर तो पाए नहीं थे। और देखिए आप कितना ही गुमराह करिए देश को, ये सब जानते हैं वो चुनाव कैसे जीता, उत्पात कैसे हो रहा है, तमाम चीजें हो रही हैं, और ये जज भी देखते हैं। तो जज साहब का फैसला आया, तो जरा फैसला पूरा स्थिति से पढ़ दूं। ये इसमें किया गया आदेश है, इन व्यू ऑफ द स्टैंड टेकन बाय मिस्टर धीरज कुमार त्रिवेदी, इन द इंटरेस्ट ऑफ justiciate is observed that it shall be lawful for the police authorities to strictly maintain law and order at the ground level. The police shall also ensure that if any citizen, irrespective of his her party affiliations, is illegally thrown out of his shop, house, property, etc. due to post-poll violence, he or she shall be given a safe return to his shop, house, property, etc. यानी कि हाईकोर्ट में जो ममता बनर्जी ने दलील दी उसका असर हुआ। जज साहब ने दलील सुनने के फौरन बाद आदेश दिया शुभेंदु बाबू की पुलिस को कि सुन लो भाई, पहली फुर्सत में इन उत्पातियों की वजह से अपना घर, मकान दुकान छोड़कर, जो डर की वजह से छोड़कर गए, जिम्मेदारी बनती है तुम्हारी, जाओ सबको एश्योर करके वापस लाओ, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करो इन उन्मादियों से। हाँ, चलाइए। पश्चिम बंगाल में अब बस्तियां ढूंढी जा रही हैं मुसलमानों की, कहाँ कहाँ क्या क्या है, सब ढूंढा जा रहा है। मैं कहता हूं वो भी ढूंढो, और ढूंढना चाहिए, बिल्कुल ढूंढना चाहिए, और कार्रवाई हो जिसने अवैध कर रखा है, ठीक है। लेकिन उन उत्पातियों का क्या जो 4 तारीख से पश्चिम बंगाल में उत्पात कर रहा है, तब से लेकर 9 तारीख के उस वक्त तक, जब तक शुभेंदु अधिकारी ने शपथ नहीं ली थी, तब तक चुनाव आयोग यानी ज्ञानेश कुमार, उनके हाथ में पूरे पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी थी।
उन्होंने कुछ नहीं किया। केंद्रीय सुरक्षा बल तो लगाया इसीलिए गया था, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, सौहार्द में चुनाव होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या हुआ? धांधली का आरोप है, उत्पातियों का जमावड़ा है, उन्मादियों की हरकतें हैं, लफंगे जो घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं, उनकी एक तस्वीर है। तुम कुछ नहीं कर पाए ज्ञानेश कुमार, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद शुभेंदु अधिकारी की सरकार की जिम्मेदारी थी, उनकी पुलिस की जिम्मेदारी थी। जो वीडियोस निकल निकल कर सामने आ रहे थे, उनमें लोगों को देखा जाए, समझा जाए और उसके बाद पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बनना है ना बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह, बुलडोजर से घर गिरा दिया जाए। जिन्होंने उत्पात काटा, कर पाओगे? नहीं। कैसे कर लोगे? इन्हीं उन्मादियों, इन्हीं उत्पातियों के दम पर तो कुछ एक सीटों पर तुमने निष्पक्ष जीत हासिल की है, बाकी तो ज्ञानेश बाबू हैं ही है ना। अब देखिए, इसको लेकर जो कहा गया है, लाइव लॉ की खबर है। इस खबर में बताया गया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि अगर चुनाव के बाद कथित हिंसा के कारण किसी को भी अपना घर संपत्ति छोड़नी पड़ी है तो उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। न केवल सुरक्षित वापस लाया जाए, बल्कि कहा गया उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उठाएं। यह निर्देश तब आया जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों के बाद कथित हिंसक झड़पों के मद्देनजर बंगाल के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की प्रार्थना करते हुए स्वयं अदालत में पेश हुई। आपने अब तक देखा होगा जम्मू कश्मीर के हालात, जब भी कोई घटना घटी कश्मीर के नागरिकों के साथ, तो बच्चे छात्र पढ़ने आते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इस इलाके में और भी जहां बीजेपी शासित राज्य है, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है। ऐसा बता दिया जाता है कश्मीर हमारा हिस्सा ही नहीं है। करते नहीं करते ऐसे बर्ताव। बांग्लादेश में कोई घटना होती तो बांग्लादेशियों के साथ, बंगाल के लोगों के साथ करते हैं। अब जो उत्पात काटा जा रहा है, इसे देख के आपको क्या लगता है? लगता नहीं है वाकई ममता बनर्जी जब तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही, तब तक तो पश्चिम बंगाल वाकई ऐसा लगता था कि देश का। अब जब से ये आए, ऐसे हालात बना दिए जैसे वहां सारे दुश्मन रहते हैं, मारो कूटो कुछ भी करो। लेकिन फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से लताड़ पड़ी, और ये लताड़ ऐसे ही नहीं पड़ी, एक के बाद एक तर्क ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में रखे। तो उसके बाद देखिए क्या कहा था, वेस्ट बंगाल नॉट ए बुलडोजर स्टेट। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है, जहां लिया बुलडोजर चला दिया। वो भी तब बुलडोजर चलाना है आप, क्योंकि आप मानोगे तो हो नहीं, आप पे यही है न्याय। न्याय क्या, बनाया कम है बिगाड़ा ज्यादा है, तो करोगे तो सही। लेकिन पुलिस ने आदेश दिया नहीं, कोर्ट का आदेश है नहीं, प्रशासन ने अवैध पाया नहीं, कुछ नहीं किया। उन्मादी उत्पाती किराए पर लाए एक बुलडोजर टीएमसी के दफ्तर पर चढ़ा दिया गया, और न चुनाव आयुक्त, न केंद्रीय सुरक्षा बल और चुनी हुई सरकार जो कह रहे हैं चुने हुए हैं, इन्हें भी फर्क अब तक नहीं है। कोई फर्क नहीं है ना, बैठे हुए हाथ पैर हाथ रख के, ईद में ये करना है, ये नहीं करना है, लाउड स्पीकर बजाना है, नहीं बजाना है, मुसलमानों की बस्ती के में घुसकर मकान तोड़ देने हैं। लेकिन उन्मादियों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की? इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ी फटकार है, ये पहली जीत मानी जा रही है इन 7 दिनों के भीतर ममता बनर्जी की। अभी तो भैया धांधली वाला मुद्दा भी है, वो इस मुद्दे में भी कहीं ऐसा ही ना गिर जाए। नमस्कार।